भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति। मकर संक्रांति उस दिन को कहा जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो आमतौर पर 14 जनवरी के आसपास होता है। यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने की शुरुआत भी मानी जाती है। उत्तरायण का समय शुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। कृषि और फसल। मकर संक्रांति को कृषि क्षेत्र में भी विशेष महत्व है। यह समय रबी फसलों की कटाई का होता है और किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं। इसलिए इस दिन को फसल उगाने और कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ माना जाता है। उत्सव और खुशी का समय। मकर संक्रांति का त्योहार आमतौर पर खुशी, समृद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। यह समय होता है जब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और खुशियां मनाते हैं। मकर संक्रांति के रीति रिवाज और परंपराएं। तिल गुड़ का सेवन। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू खाने की परंपरा है, जो एक तरह से बुरी आत्माओं से मुक्ति और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। तिल और गुड़ का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह ठंडे मौसम में शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है और शरीर के अंदर की शुद्धता को बढ़ाता है। पतंगबाजी। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना एक प्रमुख परंपरा है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में। इस दिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों की झिलमिलाहट होती है और लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्नान और दान। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, खासकर गंगा, यमुना जी, संगम या अन्य किसी पवित्र जल में। साथ ही इस दिन दान देने का भी महत्व है। विशेष रूप से गरीबों और ब्राह्मणों को तिल, कपड़े, चावल या अन्य वस्तुएं दान दी जाती हैं, ताकि पुण्य की प्राप्ति हो सके। लोक नृत्य और संगीत। खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में मकर संक्रांति को लेकर लोक नृत्य और संगीत की परंपराएं हैं। गुजरात में उत्तरी महोत्सव और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति को लेकर विशेष रूप से ढोलनगाड़े बजाए जाते हैं और पारंपरिक नृत्य जैसे गरबा और डांडिया किए जाते हैं। मकर संक्रांति के विभिन्न नाम और तरीके। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या उत्तरायणी कहा जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरी महोत्सव और लोहड़ी कहा जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटका में इसे ऊठरायण कहा जाता है। असम में इसे बिहू के नाम से मनाते हैं। बंगाल में इसे पोहेला बोशाख के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने से दिन लंबा होने लगता है और रात छोटी होती है, जिससे पर्यावरण में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। निष्कर्ष। मकर संक्रांति भारत में एक व्यापक और उल्लासपूर्ण त्योहार है, जो सूर्य, कृषि और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ा हुआ है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन को मनाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यह समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां बांटने का होता है।